मैंने जो कथा सुनाया था, देवव्रत की कथा जो सुनाया था, और देवव्रत से वो हो गए भीष्म। उनके पिताजी ने जब देखा कि मेरा लड़का जो है इतना कठोर प्रण कर लिया, तो उन्होंने क्या किया जानते हैं? उन्होंने कहा, बेटा तुमने वो कार्य किया है जो बिरले लोग कर सकते हैं, लेकिन इसलिए मैं आज तुम्हें ऐच्छिक मृत्यु का वरदान दे रहा हूं। आज से तुम्हारा नाम जो होगा भीष्म होगा, कठोर प्रतिज्ञा करने वाला तुम्हारा नाम होगा। अब भीष्म जो हैं अब बिल्कुल सयाने हो चुके हैं। अब ये कथा जो सुनाई जा रही है, काशी नरेश की 3 कन्याएं जो हैं उनका स्वयंवर। तो काशी ने नरेश जो अपने लड़कियों का स्वयंवर कर रहे थे, वो लड़कियों का नाम था अंबा, अंबिका, अंबालिका, या कहिए अंबे, अंबिका, अंबालिका, ये 3 कन्याएं थी। और उन्होंने तीनों कन्याओं का जो स्वयंवर किया था साथ ही साथ किया था। राजा महाराजा आए हुए थे, देश देश के राजा महाराजा आए हुए थे, लेकिन हस्तिनापुर में इनको भीष्म को निमंत्रण नहीं मिला था, न बुलाया गया था। कि उन्होंने ये सोचा था कि मैं अपनी लड़कियों का स्वयंवर जो है वो और शादी जो है मैं हस्तिनापुर में नहीं करूँगा। लेकिन जब उन्होंने ये भीष्म ने जब सुना कि काशी नरेश जो हैं स्वयंवर कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने रथ को चला दिया और वहाँ चला गए। और वो कन्याएं जो हैं बरमाला लेकर के चारों तरफ घूम रही थी, अपना पति ढूंढ रही थी, और उनके गले में बरमाला डालने के लिए उत्सुक थी। तब तक ये पहुंच गए। अय राजन, काशी नरेश, ये स्वयंवर जो कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, क्योंकि हस्तिनापुर में तुमने निमंत्रण नहीं दिया। मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं अपने लिए जो है स्वयंवर में नहीं आया, मैं अपने लड़के के लिए, अपने भाइयों के लिए कर रहा हूँ। हाँ, भाइयों के लिए आया हूँ, उन्हें प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। तो राजाओं ने कहा कि नहीं, आप कैसे स्वयंवर में सम्मिलित होंगे? स्वयंवर में विवाह का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। कैसे प्रतिनिधित्व नहीं होता है? लेकिन कहे मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ अपने भाई के लिए, यानी विचित्र बीज के लिए। अब एक कथा और थोड़ा सा सुना दिया जाए कि जैसे विचित्र बीज जो थे। अभी बाबूजी मैं उस पे चलूं कि भीष्म के बाद राजा शांतनु ने क्या, हाँ वही कथा बिल्कुल उनके जन्म की कथा। जैसे ये कथा यहीं से चालू की जा रही है कि मतलब उनके भाइयों से की जा रही है। एक भाई जो थे वो चित्रांगद थे, तो चित्रांगद जो है युद्ध में मारे गए। अब बचे थे ये विचित्र बीज, तो विचित्र बीज के लिए जो है उन्होंने ये किया था। तो अब इसके बाद क्या है, तो समझ लीजिए सभी राजा नाराज हो गए। थोड़ा सा रुकूं। राजा शांतनु जी, आपने वो निषाद राज की पुत्री यानी सत्यवती से जो जन्मे पुत्र थे, आपके विचित्र वीर हो गए। और एक और क्या नाम? चित्रांगद वीरगत को प्राप्त हो गए थे। विचित्र वीर के लिए उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, वहां जाके किया था। तो अब इसके बाद उन्होंने जो है एक जैसे लोगों ने हल्ला मचा दिया, तो उन्होंने एक ही बाण से जो उनके सर पर ताज था मार दिया। सब ताज नीचे गिर पड़ा। कहे आइए, कौन आगे बढ़ता है, मेरे सामने कौन टिक सकता है, मैं तीनों कन्याओं को ले जाऊंगा। तब इसके बाद वही मंच पर ही उन्होंने संकेत किया। राजा कुछ बोल ना सके, और इसके बाद तीनों लड़कियों को उन्होंने जो है रथ पर बैठा करके हस्तिनापुर ले गए।
अब इसके बाद सुनिए, अम्बा जैसे अम्बा अंबाली अम्बे अम्बे अम्बा अंबिका अंबालिका। अंबिका अंबिका अंबालिका का शादी जो है, अंबिका अंबालिका का शादी उन्होंने विचित्र बीज से करवा दिया। शेष अब अम्बा रच बची। उन्होंने कहा कि आप हरण करके, मेरा हरण करके लाए हैं, आप ही शादी कर लीजिए। उन्होंने कहा मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं, मैं कैसे शादी कर सकता हूं। कहे तब कहे एक चीज और है, जब नहीं शादी करेंगे तो मेरा मन जो है ये साल्व कुमार से मेरा, शाल नरेश। हाँ साल्व नरेश से मेरा जो है प्रेम था, और आप यहाँ लेकर के चले आए। उन्होंने कहा तो वही बता दिया होता कि मेरा प्रेम जो है साल्व कुमार से, तो वही तुम्हें छोड़ दिया होता। चलिए ये मैं व्यवस्था कर रहा हूं। उन्होंने रथ पर बैठा करके वहां भेज दिया साल्व नरेश के यहाँ। तो साल्व नरेश जो है क्या कहता है कि भैया भगाई हुई लड़की को मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, तुम जाओ। उपहार दी वस्तु को हाँ, मैं स्वीकार नहीं करता। नहीं स्वीकार करता। इसके बाद आई, उन्होंने कहा कि तो आप ही वर्ण कर लीजिए। अब कहे मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। अब इसके बाद वह जो है कन्या बहुत कुपित हुई, और उन्होंने उनके गुरु जो थे परशुराम थे, यानी उनके गुरु भीष्म के गुरु परशुराम थे। और परशुराम के पास चल कहे गुरुदेव देखिए भीष्म मुझे हरण करके लाए हैं और मुझसे शादी नहीं कर रहे हैं। कहे वो तो मेरा शिष्य है, चलो मैं मना लूंगा। अब आए परशुराम जी, कहे अरे शिष्य देखिए इस लड़की का हरण करके तुम लाए हो, और इसके बाद वर्ण करो। कहे गुरुदेव यही आपकी सारी बातों को मैं मानूंगा, लेकिन यही एक बात नहीं मानूंगा। कहे मेरी आज्ञा का तुम उल्लंघन करोगे? कहे मैं अपना व्रत तो तोड़ नहीं सकता हूं, हाँ एक चीज है। तो कहे ये तुम मुझसे युद्ध करो। कहे ये स्वीकार करूंगा, गुरुदेव का आदेश मैं स्वीकार करता हूं। और परशुराम और भीष्म में लड़ाई शुरू हो गई। बहुत दिनों तक लड़ाई हुई, समाप्त नहीं हो रहा था। तब इसके बाद जो आए व्यास जी आए तो उन्होंने कहा अरे गुरुदेव शिष्य में कैसा झगड़ा। अरे बीच में आ गए और कहा कि नहीं है भाई युद्ध बंद कर दे। तो वहीं पर युद्ध बंद हो गया। लेकिन वह जो कन्या जो है अम्बा जो है बहुत पछताने लगी, अब मैं क्या करूं। तो उसने क्या किया कि यहाँ जो मेरा जीना ठीक है नहीं, और उसने लकड़ी इकट्ठा करके और उस लकड़ी में कूद करके अपने जीवन को समर्पित कर दिया। अगले जन्म में वो पैदा होगी शिखंडी के रूप में। एक और प्रसंग मुझे जहाँ तक याद है, महादेव जी को उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान तो प्रसन्न हो गए, चलिए आपको हम वरदान देते हैं कि आपको इस वर्ण में तो आप उनसे बदला नहीं ले पाए, अगले जन्म में आपको हम। देखिए उसने कहा जब वो अग्नि में प्रवेश कर रही थी तो उन्होंने कहा कि भीष्म कि आप मुझे वर्ण आपने नहीं किया, ये गलत किया, काम अच्छा नहीं किया। मैं जन्म जन्मांतर तक मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी और आप ही मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। जिस प्रकार से मुझे अग्नि में जलना पड़ा इससे आपको भी जलना पड़ेगा और मैं ही मृत्यु का कारण बनूंगी। मैं जन्म जन्मांतर तक आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। विचित्र वीर के ये तो हो गई। देखिए उनके कथा किनकी, अंबिका की बाबूजी। देखिए अग्नि को प्राप्त कौन हो गई? अग्नि को प्राप्त हो गई अम्बा। फिर हम चलते हैं। अम्बा का जीवन समाप्त हुआ, लेकिन वह दूसरे जन्म में राजा विराट के यहाँ शिखंडी के रूप में पैदा हुई। फिर हम चलते हैं फिर विचित्र वीर के जो है संतान उत्पत्ति की तरफ। क्या है? देखिए जब दो बच्चे सत्य तो ऐसे दो बच्चे पैदा हुए। जी।
सत्यवती से 2 बच्चे पैदा हुए, विचित्र और चित्रांगद। चित्रांगद जो थे बड़े थे, वो युद्ध में मारे गए, युद्ध में मारे गए, और विचित्र भी यही बचे थे। लेकिन एक चीज और है, क्या हुआ जानते हैं? क्या हुआ? बड़ी विचित्र घटना हो गई कि निसंतान संतान और विचित्र बीज का निधन हो गया। जी। अफसोस की बात है कि रानियों के बाद कोई बच्चा नहीं पैदा। जी। तो कहिए तो अब इसके बाद हम उनके जैसे बात कहानी सुनाएंगे, जो बच्चे पैदा होंगे। जैसे कैसे एक चीज है, जैसे विचित्र भी गुजर गए, निसंतान मर गए, लेकिन एक चीज और है, फिर यह जो है साम्राज्य सुना नहीं रहेगा। भीष्म पे फिर अपने भीष्म प्रतिज्ञा को तोड़ने का दबाव बढ़ने लगा। जैसे कहें कि भीष्म सत्यवती ने कहा कि हमारे पतिदेव भी गुजर गए, और अंबिका अंबालिका के पतिदेव जो गुजर गए, विचित्र बीज गुजर गए, तो हम लोग 3 विधवा हैं मौजूद इसमें, और साम्राज्य कौन चले गए। तो भीष्म से उन्होंने कहा, क्या भीष्म तुम शादी कर लो। कहें माता तुम्हारे सुख के लिए तो मैंने ऐसा कार्य किया कि आजीवन व्रत ले लिया, मैं शादी नहीं करूंगा, निसंतान जीऊंगा, निसंतान मर जाऊंगा, तो अब कैसे होगा। ये तो यह है, फिर दबाव बढ़ने लगा। अब इसके बाद अब ये जो माता यानी राजमाता हो गई सत्यवती, राजमाता को बड़ी चिंता हुई कि राज दरबार में कोई संतान ही नहीं है, तो ये साम्राज्य कैसे चलेगा। तो उन्होंने जो है, उन्होंने व्यास जी को याद किया। तो कहिए तो व्यास जी का बाबूजी हस्तिनापुर से क्या संबंध है, थोड़ा सा भी। व्यास जी जो है, व्यास जी का जो जन्म हम बताएंगे कैसे हुआ था, और उनका तो जैसे शांतन, तो ये इनका भी जन्म हमने बता दिया, भीष्म का भी जन्म बता दिया, व्यास जी का जन्म अब दूसरी बार हम बताएंगे। अभी हम चलते हैं इनके परिवार के साम्राज्य फिर कैसे विस्तार की तरफ भीष्म ने क्या किया। देखिए, ये दूसरी कथा चलेगी, इसमें चलेगा धृतराष्ट्र जन्म, पांडु जन्म, विदुर का जन्म, ये प्रकरण बाद में चलेगा, और यहीं पर जो है वार्ता समाप्त कर दी जाती है। तो आज सोमवार का दिन है, आज मंगल पांडे जी ने बिगुल फूंक दिया था बाबूजी, वो हम करंट अफेयर दूसरे सेक्शन में हम शामिल करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आनंद मूर्ति। देखिए बुलावा।